कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड की जिला कार्यकारिणी की बैठक और आज अध्यक्ष लोकेंद्र भाटी की अध्यक्षता में हनुमानगढ़ जंक्शन में बैठक आयोजित हुई। बैठक में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और संगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वहीं सेवा दल जिला अध्यक्ष अश्विनी पारीक, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद बुडानिया अतिथि के रूप में मौजूद रहे। बैठक में अभिमन्यु पूनिया ने सेवा दल कार्यकर्ताओं को पंचायत और निकाय चुनाव में टिकट दिलवाने की पैरवी की और कहा कि सेवा दल जिला अध्यक्ष अश्विनी पारीक के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की रीति नीतियां आम जनता तक पहुंच रही हैं। इस दौरान अभिमन्यु पूनिया ने बीजेपी पर बाबा साहेब का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि सीएम भजन लाल शर्मा हनुमानगढ़ के दौरे पर आए मगर उन्होंने किसानों के लिए कोई घोषणा नहीं की। वहीं अभिमन्यु पूनिया ने पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और निर्दलियों के साथ जाने वाले कांग्रेसियों को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करने और उनको टिकट न देने की मांग रखी। जो नवनिर्वाचित कमेटी है उसकी लोकेंद्र भाटी जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर सर्किट हाउस में मीटिंग थी। उसके अवसर पर भाजपा जिस प्रकार से भ्रामक प्रचार कर रही है, देश में अराजकता का माहौल पैदा कर रखा है, आरएसएस संगठन हो, अनेक संगठन हो जो जातियों धर्मों के नाम पर भटकाने का काम आम नागरिक को कर रहे हैं, उसको लेकर सेवा दल वार्ड गांव में जाकर आने वाले समय में कांग्रेस की विचारधारा को, बाबा अंबेडकर साहब की विचारधारा को, बाबा अंबेडकर साहब का जिस प्रकार भाजपा के नेताओं ने, भाजपा सरकार में सत्ता में बैठे हुए नेताओं ने अपमान किया, उसके लिए निश्चित तौर पर गांव में जाकर एक भाजपा को घेरने के लिए, आरएसएस के काउंटर के लिए सेवा दल जो पहले था वो तैयार हो रहा है। जिले के अंदर यंग ब्रिगेड अपने वार्ड, अपने तहसील में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूती से घर घर लेकर जाएगी और इस भाजपा के पन्ना प्रमुख हो, भाजपा के जो वार्ड अध्यक्ष हो, उनकी छुट्टी करने। अलवर में रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के दिए गए विवादित बयान को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया कि आहूजा ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर आगमन को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कहा था कि उनके आने से मंदिर अपवित्र हो गया। इसके बाद गंगाजल छिड़ककर मंदिर की शुद्धि करने का प्रयास किया गया, जिससे दलित समुदाय सहित देश भर के लोगों की जिससे भावनाएं आहत हुई हैं। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा संदेश देने की तैयारी की है। जिस तरीके से हमारे विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी के राम मंदिर में जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्री ज्ञानदेव आहूजा जी ने मंदिर में जो गंगाजल छिड़का था, उससे पूरे ही देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में और कांग्रेस में तो है, उसके अलावा सभी दलों में एक आक्रोश व्याप्त है कि ये 17वीं और 18वीं सदी का भारत नहीं है, 21वीं सदी का भारत है, जहां दलितों के मंदिर में जाने पर गंगाजल छिड़का जाए वो बहुत गलत है, अन्यायपूर्ण है और अस्पृश्यता कानून के अंतर्गत आता है। तो जिला कांग्रेस कमेटी अलवर ने तो उसी दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए रामनवमी के दिन ही, और आहूजा जी का पुतला भी जलाया था और भारतीय जनता पार्टी को आगाह किया था कि जब तक इनको आप पार्टी से नहीं निकालेंगे हम समझेंगे आपका इसमें हाथ है। और उसके बाद जिस मंदिर में जूली जी गए थे उस मंदिर में हमने जाके भजन कीर्तन किए और श्री हनुमान चालीसा के पाठ भी किए और सार्वजनिक रूप से हमने कहा था कि हम हमारे दलित साथियों के साथ और 36 बिरादरियों के साथियों के साथ आज इस राम मंदिर में आए हैं। भगवान राम का हमने हरि कीर्तन किया है, हनुमान चालीसा का पाठ किया है। अगर किसी में हिम्मत है। और अब रीडवाना से खबर, जहां वक्फ बिल को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान सामने आया है। 2013 का वक्फ बिल था देश का सर्वनाश करने वाला कानून। पुराने वक्फ कानून से देश इस्लामी राष्ट्र बन जाता। पुराने वक्फ बिल की वजह से ही वक्फ बोर्ड ने 25,000 मंदिरों पर दावा कर रखा है। 2011 के सांप्रदायिक हिंसा लक्षण अधिनियम पर भी निशाना साधा। बोले देश को इस्लामी राष्ट्र बनाने की कांग्रेस की साजिश थी। कब्रों से भी निकल कर आए पुरखे, तब भी कामयाब नहीं होने देंगे कांग्रेस की साजिश। मित्रों, हमारे देश में एक वक्फ संशोधन बिल 2013 में लाया गया था। वो बिल देश का सर्वनाश करने वाला बिल था। वो बिल इस देश को इस्लामिक देश बनाने वाला बिल था।
उस बिल में क्या था? इस्लाम के मानने वाले कहीं भी बैठ जाएं, कहीं भी सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक कार्यक्रम कर लें, और यदि वो वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में जाकर के लिख देते हैं मैंने वहां एक कार्यक्रम किया था, तो जमीन उनकी हो जाएगी। और जिला कलेक्टर के पास जाकर के वो कहेंगे कि हमने वहां एक काम किया था, इसलिए जमीन का कब्जा हमको दिलाइए, तो कानून में प्रावधान कर गए कि जिला कलेक्टर को उसका कब्जा दिलाना पड़ेगा। और यदि आपको आपत्ति है, आप कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो कानून में प्रावधान है, आप किसी भी देश की अदालत में नहीं जा सकते। यदि आपको जाना पड़ेगा तो ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, उस ट्रिब्यूनल में सारे के सारे लोग ही न्याय करने वाले इस्लाम के मानने वाले होंगे। जब इस्लाम के मानने वाले होंगे तो आपकी बात कौन सुनने वाला है? ये कानून में प्रावधान कर गए, और इसे करोड़ों बीघा जमीनों, करोड़ों हेक्टेयर जमीनों पर कब्जे हो गए हैं। मेरी मोटी मोटी जानकारी के अनुसार 25,000 मंदिरों पर दावा ठोका हुआ है कि ये वक्त। और अब खाजूवाला से खबर, जहां संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम, खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल कार्यक्रम में पहुंचे। माल कॉलोनी स्थित भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम के दौरान विधायक डॉक्टर विश्वनाथ ने कहा, बाबा भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा की अलग जगाई, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हुए संकल्प लेने का आह्वान किया। बीजेपी मंडल अध्यक्ष सहित अनेक जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं की इस दौरान मौजूदगी रही। जयंती के अवसर पर पूर्व संध्या पर खाजूवाड़ा में आयोजन किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बाबा साहब के जो स्थल थे, जहां बाबा साहब ने शिक्षा ग्रहण की, जहां बाबा साहब लंदन में पढ़े, जहां बाबा साहब का अंतिम संस्कार हुआ, जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ, सभी को एक इंटरनेशनल स्मारक के रूप में उन्होंने वहाँ पे विकसित किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जयंती का कार्यक्रम जो चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, ये कंटिन्यू लगातार बाबा साहब की जो 14 अप्रैल की जयंती मनाई जा रही है, उस पर एक पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं, और इसको समरसता और समानता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। सभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ आदमी है, जो आम जनता है, वो सब आगे बढ़े, शिक्षित हो और संगठित हो, आगे बढ़े और देश में अपनी अग्रणी भूमिका निभाए। ये जो बाबा साहब की सोच थी, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री। और अब खबर बालोतरा से, जहां बालोतरा डीएसटी और जसौल पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आवासीय मकान से अवैध मादक पदार्थ और नकदी बरामद, मादक पदार्थ तस्कर लक्ष्मण को गिरफ्तार किया। एसपी हरिशंकर ने जानकारी दी। बालोतरा से खबर, बालोतरा डीएसटी और जसौल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जिला बालोतरा के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध पुलिस थाना जसोल और जिला विशेष टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए कस्बा जसोल में लक्ष्मण गिरी के रहवासी मकान पर दबिश देकर रहवासी घर से अफीम का दूध, वीर निर्मित अफीम तथा डोडा पोस्ट और भारी मात्रा में नकदी बरामद कर प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जिला बालोतरा के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध पुलिस थाना जसोल और जिला विशेष टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए कस्बा जसोल में लक्ष्मण गिरी के रहवासी मकान पर दबिश। अलवर जिले के बहतू कला थाना क्षेत्र के जाडला गांव में एक शादी समारोह उस वक्त मातम में बदल गया जब बारात के दौरान एक दूल्हे वाली बेकाबू कार ने करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों को कुचल दिया। ये दर्दनाक हादसा उस समय हुआ जब हिसार से आई बारात लड़की के घर पहुंचने ही वाली थी और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दूल्हे की कार डीजे के पीछे चल रही थी। ड्राइवर गाड़ी की चाबी अंदर ही छोड़कर डांस करने के लिए चला गया और इसी दौरान एक शराब के नशे में धुत बाराती ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। नशे की हालत में उसने गाड़ी पर नियंत्रण खो दिया और कार तेजी से भीड़ में घुस गई। गाड़ी ने एक के बाद एक कर छोटे बच्चों, महिलाओं, पुरुषों और यहां तक कि मवेशियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। मैं, मेरी वाइफ और हमारा बच्चा, हम मोती जा रहे थे हनुमान मंदिर पे प्रसाद चढ़ाने। तो जब हम प्रसाद चढ़ाने के लिए जा रहे थे तो स्कॉर्पियो, एक सफ़ेद कलर की स्कॉर्पियो थी जिसमें करीब 6-7 लड़के सवार थे। वो मेरी वाइफ के साथ बदसलूकी कर रहे थे, बात बोलने चालने में उनके साथ छेड़ कर रहे थे। तो फिर मैंने इस चीज़ का विरोध किया। मैंने उनसे
और बांसवाड़ा से खबर, जहां आनंदपुरी थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फेक करेंसी मामले में तेलंगाना के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। नकली करेंसी का गिरोह चलाने वाला मुख्य सरगना हुसैन पिरा गिरफ्तार हुआ है। फेक करेंसी मामले में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आनंदपुरी थाना अधिकारी कपिल पाटीदार की सुपरविजन में खुलासा हुआ है। गठित टीम की मदद से अब तक 1 दर्जन आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्य आरोपी से पूछताछ में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। गिरोह चलाने वाला मुख्य सरगना हुसैन पिरा गिरफ्तार हुआ है। फेक करेंसी मामले में अब तक 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और अब अनूपगढ़ से खबर, जहां बाइक और पिकअप की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक चालक की मौत हुई, पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। बांडा कॉलोनी के पास ये पूरा हादसा पेश आया, जहां पिकअप चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। तो बाइक और पिकअप की टक्कर, हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार। और अब बांसवाड़ा से खबर, जहां शहर के महालक्ष्मी चौक पर घर तोड़फोड़, बुजुर्ग के साथ मारपीट और घर में तोड़फोड़ की गई। विवाद के चलते दबंगों ने असामाजिक तत्व भेजकर मारपीट की। घर में लूटपाट और मारपीट कर दबंग सामान ले गए। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस जांच में जुटी। तो विवाद के चलते दबंगों ने असामाजिक तत्व भेजकर मारपीट की। बुजुर्ग के साथ मारपीट और घर में भी तोड़फोड़ की गई। और आते ही ना मारा-मारी ना सारा सामान कपड़े फाड़ दिए, देखो ना सब सामान फेंक दिया मेरा, सब भर के ले गए। हस्बैंड को मारने गए, वो बीमार है, उनको बचाने गए तो मेरा कपड़े सब फाड़ दिए। चेन कौन था मारने वाला? मारने वाले 15-20 लोग थे, कोई पता नहीं चला। मेरी चेन की खींच के ले गए, मुझे इतना मारा इन्होंने, मेरे कपड़े सब पेटीकोट वगैरह सब। काहे के लिए मारा? कुछ पहले विवाद वगैरह है? कुछ भी विवाद नहीं हमारे पहले, कुछ नहीं, बस हमें ना ये कौन गुंडा है वही पता नहीं, सब इन्होंने भेजे होंगे प्रदीप कोठारी। इन्होंने सामने हमारे घर को बर्बाद करके रख दिया। सारा सामान ट्रैक्टरों में भर के फेंक दिया, सारा तोड़ फोड़ कर दी। पूरा सामान इनका खाने का पीने का सब ले गए। कोई विवाद है क्या आपका उनसे? ये मेरे दादी है, मेरे बड़ी मम्मी है, तो उनको मैं और उनको बचाने गया। मैं घर जा रहा था इधर, तो मेरा 4-5 लाख रुपए का बैग था, वो भी तो ले गए। मुझे बहुत मारा। और कौन थे मारने वाले? मारने वाले लड़के थे, बहुत सारे गुंडे इधर के हाटवाड़ा के थे, कुछ ऊपर के, एक मंगलदास का भाई था। और अब डूंगरपुर से खबर है, जहां धनमाता पहाड़ी पर आग लग गई। आग लगने के कारणों का हालांकि खुलासा नहीं हुआ है। क्षेत्र में रहने वाले लोगों में डर का माहौल है आग लगने की वजह से, और फिलहाल कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। डूंगरपुर से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां धनमाता पहाड़ी पर आग लग गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। क्षेत्र में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल। और अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बुर्जा बाईपास के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार मामा भांजे को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों की पहचान श्रीश्याम और आशीष के रूप में हुई है, जो गोलेटा से माछड़ी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आए एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, मौके से फरार हो गया। हादसे में श्रीश्याम का पैर फ्रैक्चर हुआ है, जबकि आशीष को अंदरूनी चोटें आई हैं। डॉक्टर्स की टीम दोनों का इलाज कर रही है और उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है।
और अब राजसमंद से खबर, जहां बंद कपड़े की दुकान में आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया और तत्परता रही पुलिस की। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। बंद कपड़े की दुकान में ये आग लगी और दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। बंद कपड़े की दुकान में ये आग लग गई। जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस को